तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा सोच कर देखिए कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल दूसरे देश अपने फायदे के लिए करते रहे हैं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं, ईरान इराक का कर रहे हैं, सीरिया वगैरह की बात की जाए तो उसका इस्तेमाल भी दूसरे देश अपने फायदे के लिए करते रहे हैं। लेकिन क्या कोई कभी सऊदी अरेबिया यूएई जैसे देशों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है? अगर कर भी सकता है तो वो एक लिमिट के साथ ही कर सकता है। उस हिसाब से फायदा नहीं उठाया जा सकता जिस हिसाब से अभी मैंने जिन देशों के नाम गिनवाए उनका उठाया जाता है। अल्टीमेटली जब आपकी स्थितियां खराब होगी, आपके देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, सैंक्शंस लग जाएंगे, एफएटीएफ वगैरह की ब्लैक लिस्ट में आप आ जाएंगे, उसके बाद कोई देश आपका दुरुपयोग कर पाएगा। अब अगर मालदीव की बात की जाए तो चाइना को उसका दुरुपयोग करना है और दुरुपयोग तभी हो पाएगा जब इनकी दुर्गति होगी, जब आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, चरमपंथ अपने हाई लेवल तक पहुंच जाएगा, सभी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, इनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, इनके पास सपोर्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनका तगड़े तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें अपनी कॉलोनी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल हम सभी लोगों के सामने है पाकिस्तान और श्रीलंका। इनकी जैसी स्थितियां खराब होती है तो ये चाइना की गिरफ्त में पूरी तरह से फंस जाते हैं। अब इसी तरह की स्थिति मालदीव के सामने भी बिल्कुल नजर आ रही है। मोहम्मद मोइजू के बारे में ये कहा जाने लगा है और इस बात को स्वीकार किया जाने लगा है कि वो चाइना का लगभग गुलाम है और चाइना उसको जैसा कहेगा वैसा वो करते जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ समय पहले मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स बताई थी। वो रिपोर्ट ना तो मेरी बनाई गई है, ना भारतीय मीडिया की, ना ही भारत सरकार की किसी संस्था द्वारा, बल्कि वो रिपोर्ट्स थी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी की हुई। और उसमें उन लोगों ने कहा था कि जिस हिसाब से कट्टरपंथ मलेशिया के अंदर पैर पसार रहा है, ये काफी दिक्कतें जनरेट कर सकता है। उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया था कि मालदीव के अंदर अलकायदा हो या फिर आईसिस हो, ये लोग अपनी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और इस तरह के सभी संगठनों को और मजबूती तब मिल जाती है जब मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति चुना जाता है मालदीव का, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। खबर निकल कर ये आ रही है कि अब मालदीव के अंदर जो कट्टरपंथ था उसमें कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और जो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोग थे, वहाँ के जो संगठन थे, वो अब अपनी मनमानियां करने लगे हैं। शुरुआत में ही देखिए शरीर पर टैटू बनवाना बैन कर दिया गया है मालदीव के अंदर। ये बहुत ही छोटी बात हो सकती है लेकिन इसके जो मायने हैं ये बहुत विकराल हो सकते हैं और इसे एक बिगनिंग कहा जा सकता है कि मालदीव अब कट्टरपंथ के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। शुरुआत यहाँ से हुई है, आने वाले समय में कुछ और सारी चीजें होंगी और जब कट्टरपंथ इस लेवल तक पहुंच जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर दूसरे देश के आम नागरिक टूरिस्ट बनकर तो जाना पसंद नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों चूंकि अमेरिका द्वारा ही मालदीव के अंदर ये जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से खुद रिपोर्ट जारी करके ये सारी चीजें बताई गई है, तो भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब इन चीजों का फायदा उठाकर एफएटीएफ में मालदीव के खिलाफ कार्रवाइयां करवाई जाए। यानी अब मालदीव किसी भी तरह से भारत को परेशान करने के लिए चाइना की शय लेता है तो उसके बदले के तौर पर बाकी हम जो कुछ कर सकते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एफएटीएफ एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है जिससे कि मालदीव के ऊपर पक्का लगाम लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों मालदीव की तरफ से भी भारत को पूरी तरह से बाइकआउट करने की तैयारी कर ली है। मोइजू की पहली विजिट देखी हम लोगों ने, जो भारत होनी चाहिए थी वो टर्की होती है, उसके बाद चाइना जाते हैं। इसके साथ साथ भारत से अब उधार लेन देन न करनी पड़े और भारत की निर्भरता उधार लेने के मामले में समाप्त कर दी जाए, इसके लिए यूएई से पहले बात की जाती है COP28 में। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मालदीव अनाज के लिए टर्की और इलाज दवाइयों के लिए थाईलैंड की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मालदीव के अंदर अनाज वगैरह और मेडिसिन सुविधाएं वगैरह काफी कम है, इसके लिए वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होता है और दूसरे क्या, वो एक्चुअली भारत के ऊपर ही निर्भर होता है। तो भारत की निर्भरता इन क्षेत्रों में भी कम की जाए तो इसके लिए दवाइयां वगैरह थाईलैंड से अब मंगवाया करेंगे और अनाज की बात की जाए तो टर्की से मंगवाएंगे। अब पता नहीं टर्की कैसे इन्हें अनाज प्रोवाइड करवा पाएगा क्योंकि टर्की खुद परेशान है, लेकिन चूंकि टर्की भी भारत विरोधी देश है और ऐसे मामले में वो मालदीव को मदद करेगा ही करेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि अनाज को लेकर टर्की और मालदीव के बीच में समझौता साइन हो चुका है और वहीं पर सरकारी पैसों से इलाज के लिए थाईलैंड और यूएई से भी इनका समझौता साइन हुआ है। इसके अलावा इनकी तैयारी ये भी है कि अमेरिका और यूरोप से सीधे दवाइयों का इंपोर्ट किया जाए। अब ये अमेरिका और यूरोप से पता नहीं किस बेसिस पर अपने देश के लोगों के लिए दवाइयां इंपोर्ट करवा पाएंगे, क्योंकि भारत से सस्ती दवाई इन्हें दुनिया में और कोई नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। अगर बात की जाए स्पेशली अमेरिका यूरोप की तो वो देश खुद कई मामलों में भारत के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो आगामी समय में हम लोग ये देख पाएंगे कि भारत की निर्भरता इसी तरह से एक एक करके ये समाप्त करते जाएंगे। चाइना और बाकी जो भारत विरोधी देश हैं उनकी तरफ इनका झुकाव बढ़ेगा, वहां से ये लोग लेन देन ज्यादा किया करेंगे। इसके साथ ही साथ पैरेलली इनके देश में कट्टरपंथ भी इसी तरह से लगातार बढ़ते जाएगा, जिससे इनकी इनकम कम होती जाएगी
अंततः इनका वही हाल होना है जो कि इस समय श्रीलंका का हुआ है। हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आने के बाद यहाँ की जनता को कुछ समझ में आए, मोइजू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो और उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। वैसे संकेत पूरे दिखाई दे रहे हैं कि मालदीव के लोग ऐसा करेंगे, एग्जाम्पल्स उनके सामने हैं। आई होप कि वो सारी चीजें जल्द से जल्द हो जाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।